भाइयों और बहनों, राधे राधे। आज बहुत लोग एक ही बात कहते हैं, महाराज मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, मन रुकता ही नहीं, हमेशा डर लगा रहता है, चिंता पीछा नहीं छोड़ती, क्या करूं? देखो बेटा, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना मन की बीमारी बन जाता है। तुम्हारा मन एक मशीन की तरह है, अगर उसे बिना रुके चलाते रहोगे तो वह गर्म हो जाएगा और फिर जलने लगेगा। अत्यधिक सोच क्या है? एक ही बात को बार बार मन में दोहराना। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, मैं असफल हो गया तो, यही अगर तुम्हें डराता है। ध्यान से सुनो, डर हमेशा भविष्य में रहता है, चिंता हमेशा कल्पना में रहती है, वर्तमान में नहीं। इस समय जब तुम मेरी बात सुन रहे हो, क्या सच में कोई खतरा है? नहीं, लेकिन मन भविष्य की कहानी बना बनाकर तुम्हें परेशान कर रहा है। पहली बात समझो, तुम अपने विचार नहीं हो, विचार आकाश में बादलों की तरह हैं, आते हैं, जाते हैं। अगर तुम हर बादल को पकड़ने लगोगे तो थक जाओगे। जब भी मन बहुत ज्यादा सोचे, तुरंत खुद से पूछो, क्या यह विचार सच है या केवल डर है? अधिकतर बातें केवल कल्पना होती हैं। दूसरी बात, शरीर को शांत करो। मन और शरीर जुड़े हुए हैं। जब तुम चिंतित होते हो, तुम्हारी सांस तेज हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तुरंत गहरी सांस लो, धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे बाहर। केवल 5 मिनट गहरी सांस का अभ्यास करो, देखना मन की गति धीमी होने लगेगी। तीसरी बात, अपने विचारों को लिखो। जो बात बार बार दिमाग में घूम रही है, उसे कागज पर उतार दो। जब वह कागज पर आती है तो तुम्हें समझ आता है कि आधी बातें बेकार थीं। मन में वे बहुत बड़ी लगती थीं, लेकिन लिखने पर छोटी दिखती हैं। चौथी बात, व्यस्त रहो लेकिन सही काम में। खाली मन में विचार ज्यादा आते हैं। अगर तुम हर समय मोबाइल, सोशल मीडिया, दूसरों की जिंदगी देखोगे तो तुलना बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी। अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ, कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, शरीर को चलाओ। जब शरीर थकता है तो मन शांत होता है। पांचवी बात, सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी चिंता का बड़ा कारण है सब कुछ अपने हिसाब से चाहना। ऐसा ही होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जीवन तुम्हारी योजना से नहीं चलता। कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में हैं, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा दृष्टिकोण। और कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, दूसरों का व्यवहार, परिणाम, भविष्य। जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसे लेकर क्यों जलना? छठी बात, अपने डर का सामना करो। अक्सर हम डर से भागते हैं, लेकिन जितना भागते हो वह उतना बड़ा होता जाता है। धीरे धीरे उसका सामना करो। अगर लोगों से बात करने में डर लगता है तो छोटी शुरुआत करो। अगर असफलता का डर है तो छोटे छोटे कदम उठाओ। हर छोटी जीत तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाएगी। और सुनो, हर समय मजबूत बनने की कोशिश मत करो। अगर मन भारी है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो, अपने माता पिता से, मित्र से या किसी मार्गदर्शक से। मन का बोझ बांटने से हल्का होता है। लेकिन सबसे गहरी बात सुन लो, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान कभी न कभी डर और चिंता से गुजरता है। अंतर बस इतना है कि कोई उसे अपने ऊपर हावी होने देता है और कोई उसे समझकर आगे बढ़ जाता है। डर को दुश्मन मत मानो, वह केवल संकेत है कि तुम्हें कुछ सीखना है, कुछ बदलना है। जब मन बहुत दौड़ता है तो थोड़ी देर मौन में बैठो, आंखें बंद करो, अपने हृदय पर ध्यान दो और भीतर से कहो, सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूं, मैं संभाल लूंगा, भगवान मेरे साथ हैं। धीरे धीरे विश्वास बढ़ेगा। याद रखो, चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, लेकिन शांत मन से समाधान मिल जाता है। जब मन साफ होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। अगर तुम रोज केवल 20 मिनट अपने मन को शांत करने में लगा दो, गहरी सांस, प्रार्थना, थोड़ा व्यायाम, थोड़ा सकारात्मक पढ़ना, तो कुछ ही हफ्तों में फर्क दिखेगा।
पर धैर्य रखो। मन को सालों से दौड़ने की आदत है, वह एक दिन में शांत नहीं होगा। धीरे धीरे अभ्यास से वह तुम्हारा मित्र बन जाएगा। तो बेटा, अत्यधिक सोच से लड़ो मत, उसे समझो, उसे दिशा दो, वर्तमान में जियो। आज जो करना है वह करो, कल अपने आप संभल जाएगा। डर आए तो मुस्कुराओ, कहो मैं तुमसे भागूंगा नहीं, और विश्वास रखो तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। जब यह समझ आ जाएगी तो डर घटेगा, चिंता कम होगी और जीवन हल्का लगने लगेगा। राधे राधे।